रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। इससे पहले हम लोग प्लांट के रेस्पायरेशन को देख चुके हैं। अब हम लोगों को एनिमल के रेस्पायरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना है। सबसे पहले जो रेस्पायरेशन है वो एक प्रोसेस है, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, जिसमें जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे जो डाइजेस्टेड फूड होगा या फूड सिंथेसाइज होगा उससे एनर्जी का एटीपी के फॉर्म में प्रोडक्शन किया जाता है। रेस्पायरेशन दो तरह से हो सकता है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो जो मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स सब में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायरेशन होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। इसमें हम लोग ह्यूमन के रेस्पायरेशन को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता किससे है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नजल पैसेज। ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम 4 चीज़ से मिलकर बना है। एक नजल पैसेज, दूसरा फेरिंग्स, तीसरा ट्रेकिया और विंड पाइप, और फोर्थ लंग्स। ये चारों से मिलकर बनता है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब भी रेस्पिरेशन होगा तो ये चारों इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं नजल पैसेज के बारे में। नजल पैसेज, नजल पैसेज नोज के ओपनिंग से लेके फेरिंग्स का रीजन होगा। नजल पैसेज में होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे अब अगर हम लोग फिगर देखना चाहें, फिगर में हम लोग देख सकते हैं जो फ्रंट साइड वेंट्रल रीजन है वो है ट्रेकिया, विंड पाइप, और जो डोर्सल रीजन में एक पाइप है जिसका नाम है ओसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। हमारे नेक रीजन में 2 पाइप प्रेजेंट है, एक ट्रेकिया विंड पाइप और एक फूड पाइप है ओसोफेगस। वेंट्रल रीजन में ट्रेकिया मिलता है और डोर्सल रीजन में ओसोफेगस मिलता है। अगर उसके ऊपर की बात करें तो ये ओपनिंग है। ओपनिंग ट्रेकिया के ओपनिंग का नाम है ग्लोटिस, और ओसोफेगस के ओपनिंग का नाम है गलेट। ग्लोटिस के ऊपर में एक कवरिंग मिलता है, इस कवरिंग को नाम देते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक कवरिंग है जो ग्लोटिस के ऊपर में है, और जब भी फूड का डिग्लूटिशन होता है ओसोफेगस में तब ये जो कवरिंग है वो ट्रेकिया के ओपनिंग को बंद करता है। अब उसके बाद इसके ऊपर में एक रीजन है, इस रीजन का नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक रीजन है जहाँ पर ट्रेकिया और ओसोफेगस का ओपनिंग ओपन होता है। इस रीजन में ऊपर से नोस्ट्रिल, जो नोज है, नोज का कनेक्शन है, और नोज के बाहर वाले ओपनिंग को नाम देते हैं हम लोग नोस्ट्रिल। नोज का जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल, और ये नोस्ट्रिल कनेक्टेड है जो अंदर वाला पार्ट है लास्ट पोस्टीरियर रीजन में, उस रीजन का नाम है इंटरनल लेयर। और जो नोस्ट्रिल है एक्सटर्नल लेयर, नोस्ट्रिल का दूसरा नाम है एक्सटर्नल लेयर। तो नोस्ट्रिल से लेके इस रीजन तक, इंटरनल लेयर तक का रीजन कहलाता है नजल पैसेज। नजल पैसेज नोज के ओपनिंग से लेके अंदर पोस्टीरियर रीजन तक, ओसोफेरिंग्स के ऊपर तक जो रीजन कहलाता है इसको बोलते हैं हम लोग नजल पैसेज। नजल पैसेज इज द रीजन बिटवीन नोस्ट्रिल एंड इंटरनल लेयर। नजल पैसेज में हेयर प्रेजेंट है, हेयर एंड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, फॉर एयर फिल्ट्रेशन। एयर को फिल्टर करने के लिए, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए, डस्ट पार्टिकल ट्रैपिंग। डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है हेयर और ग्लैंड्स। ये ग्लैंड सेबेसियस ग्लैंड म्यूकस सीक्रेट करता है और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेगा, यानी कि एयर का फिल्ट्रेशन करता है। नजल पैसेज के पोस्टीरियर रीजन में इस रीजन में यहाँ पे ओल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट है। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम स्मेल का डिटेक्शन करता है, डिटेक्शन ऑफ स्मेल डिटेक्शन ऑफ इनहेल्ड एयर। जो एयर इनहेल्ड होगा उस एयर का जो स्मेल है वो कैसा होगा वो डिटेक्ट करने के लिए ओल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट है नजल पैसेज में। और उसके बाद ये मैसेज को ब्रेन
ब्रेन को मैसेज करता है कि जो एयर है इनहेल्ड हुआ है उसका स्मेल कैसा है। नेक्स्ट और नीचे जाते हैं तो हम लोगों को मिलता है यहाँ पे फेरिंग्स। फेरिंग्स, ये फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स रीजन एट विच फूड, वाटर एंड एयर आर मिक्स्ड। एक ऐसा रीजन जहाँ पे फूड, वाटर और एयर का मिक्सिंग होता है, इस रीजन को नाम देते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स में ही ओपनिंग खुलता है ग्लोटिस एंड गलेट आर ओपन इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स में ग्लोटिस और गलेट का ओपनिंग प्रेजेंट है। ग्लोटिस के ऊपर में एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसका नाम है एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस। तो जब भी फूड का डिग्लूटिशन होगा, फूड जब भी माउथ में मास्टिकेशन के बाद जब हम लोग निकलते हैं फूड को, तो उस टाइम में ये एपीग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर देता है ताकि फूड इस विंड पाइप में ना जाए। इसको रोकने के लिए एपीग्लोटिस प्रेजेंट है। जो एपीग्लोटिस है वो इस ओपनिंग पे प्रेजेंट है जिसका नाम है ग्लोटिस। और ये जो पूरा ऑर्गन है, पूरा ऑर्गन यानी कि ट्रेकिया का अपर पार्ट, उसको बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स। और इसी का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स प्रेजेंट ऑन ट्रेकिया। ट्रेकिया के अपर रीजन में प्रेजेंट है वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स, लैरिंग्स एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। ये साउंड प्रोड्यूस करता है। लैरिंग्स कार्टिलेज से बना हुआ है, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस बॉक्स। ये एक बंद बॉक्स की तरह है जो कार्टिलेज का बना हुआ है। 4 टाइप्स कार्टिलेज, 4 टाइप्स। ये जो कार्टिलेज का टाइप है वो 4 है। 4 रिंग्स में 2 पेयर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है। वोकल कॉर्ड, साउंड के प्रोडक्शन के लिए वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है 2 पेयर। इसमें से जो एंटीरियर है, एंटीरियर वोकल कॉर्ड 1 पेयर, एंटीरियर वोकल कॉर्ड ये फॉल्स होता है, फॉल्स। और 1 पेयर पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड, पोस्टीरियर, ये ट्रू वोकल कॉर्ड है जिससे साउंड का प्रोडक्शन होगा, फॉल्स। और पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड ट्रू वोकल कॉर्ड है, पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड से साउंड का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद नंबर आता है 3 ट्रेकिया। नंबर 3 है ट्रेकिया। ट्रेकिया इज द पाइप लाइक स्ट्रक्चर runs from pharynx to lungs, pharynx to lungs। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स को लंग्स से जोड़ता है। इसका लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ट्रेकिया हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज। ट्रेकिया में 12 से 16 सी शेप्ड रिंग्स आर प्रेजेंट, रिंग्स आर प्रेजेंट। 12 से 16 रिंग्स प्रेजेंट है। जैसे ये ट्रेकिया, यहाँ पे ये सी शेप का रिंग प्रेजेंट है जो ट्रेकिया को कोलेप्सिंग से बचाता है और इसका नंबर होगा 12 से 16। ये कार्टिलेज का रिंग है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट। रिंग्स प्रिवेंट द कोलेप्सिंग, प्रिवेंट फ्रॉम कोलेप्सिंग, कोलेप्सिंग से बचाता है। और ये यानी कि बैकबोन का जो थोरेसिक रीजन का बैकबोन है उसको बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। यानी कि जिस चेस्ट रीजन में जितना भी बैकबोन होगा उस बैकबोन का नाम है थोरेसिक वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम। तो 5वां नंबर का जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ पर ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक लेफ्ट लंग में इंटर करता है और एक राइट लंग में इंटर करता है।
और उसके बाद इसको नाम देते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ट्रेकिया जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं इसको प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई, और ये फिर लेफ्ट लंग और राइट लंग में इंटर करता है। उसके बाद ये बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड होगा और लास्टली अल्वियोलाई, इसका नाम है अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में कन्वर्ट होता है। यानी कि ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई, ये फिर सेकेंडरी ब्रोंकस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी ब्रोंकस, ये सेकेंडरी ब्रोंकस फिर टर्सरी में, और इसी तरह बहुत सारे ब्रांच में बंटने के बाद जो लास्ट का टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, लास्ट का ब्रांच है उसका नाम है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होगा और उसके बाद फिर ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अल्वियोलर डक्ट में कन्वर्ट होता है, अल्वियोलर डक्ट अल्वियोलर सैक में कन्वर्ट होता है और लास्टली ये अल्वियोलाई में बदल जाता है, अल्वियोलाई। तो प्राइमरी ब्रोंकस से लेके जो टर्मिनल ब्रोंकस है इसका नाम हम लोग देते हैं ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लेके अल्वियोलाई तक के रीजन को कहा जाता है रेस्पिरेटरी ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री। ब्रोंकियल ट्री का फंक्शन है कंडक्शन, इसलिए इसको नाम देते हैं कंडक्शन जोन। एयर का कंडक्शन होगा इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं कंडक्शन जोन। रेस्पिरेटरी ट्री में एक्सचेंज का काम होता है इसलिए इसको कहा जाता है एक्सचेंज जोन, एक्सचेंज जोन। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, लेकिन ये जो ब्रोंकियल ट्री है प्राइमरी ब्रोंकस से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक यहाँ तक सिर्फ एयर को लाया जाता है। और यहाँ पे एक और काम होता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन एंड टेम्परेचर मेंटेन। कंडक्शन जोन में एयर का फिल्ट्रेशन होगा और टेम्परेचर भी मेंटेन होगा। बाकी जो रेस्पिरेटरी ट्री है इसमें एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन से। तो ये ट्रेकिया का एक फंक्शन है, वर्क है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स है क्या। फोर्थ नंबर लंग्स। लंग्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मेमल का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लंग्स इंडोडर्मल है, इंडोडर्मल इन ओरिजिन। एम्ब्रियोनिक इंडोडर्म से लंग्स का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसको बोलते हैं इंडोडर्मल इन ओरिजिन। लंग्स के ऊपर में एक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग मिलता है, डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग प्रेजेंट, और इस डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के ऊपर में ये कवरिंग प्रेजेंट है। इस कवरिंग को नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ये प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स को एक्सटर्नल शॉक से बचाता है, एक्सटर्नल जर्क से बचाता है और फ्रिक्शनलेस जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, एक्सटर्नल एंड फंक्शनल यूनिट को कहा जाता है अल्वियोलाई। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड अल्वियोलाई। अल्वियोलाई का नंबर लंग्स में लगभग 300 से 400 मिलियन प्रेजेंट है,
300 to 400 मिलियन, दोनों लंग्स का मिला के एल्वेलाई का ये नंबर है। अगर इंटरनल सरफेस की बात करें, इनर सरफेस ऑफ एल्वेलाई इन बोथ लंग, ये अबाउट 100 मीटर स्क्वायर है। लंग्स के अंदर का जो इनर सरफेस एल्वेलाई में वो लगभग 100 मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद ये लंग्स जो ये लेफ्ट लंग और ये राइट लंग, लेफ्ट लंग 2 लोब से मिल के बना है और राइट लंग 3 लोब से बना है, 1 2 3 और ये 2। तो लेफ्ट लंग कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, राइट लंग कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स। राइट लंग साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा और इसलिए इसका वेट भी ज़्यादा होता है, 625 ग्राम। लेफ्ट लंग साइज में थोड़ा कम है, छोटा है और इसका वेट है 575 ग्राम। लेफ्ट लंग कंपेरेटिवली छोटा होता है और लेफ्ट लंग में एक गैप प्रेजेंट है हार्ट के सिचुएशन के लिए, इसलिए इसका नाम है कार्डियक नोच। ये कार्डियक नोच यानी कि यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें, लंग्स एक सॉलिड होलो स्ट्रक्चर है, सॉलिड एंड होलो स्ट्रक्चर। लंग्स के जस्ट नीचे में डायफ्राम प्रेजेंट है, लंग्स के जस्ट नीचे में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है डायफ्राम लंग्स को डाउनवर्ड साइड में नीचे की तरफ पुल करता है, इसलिए जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ इनहेल करता है और फिर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा और एयर एटमॉस्फेयर से इंटर करता है लंग्स में। लंग्स कवर्ड बाय रिब्स, यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट है जो लंग्स को और हार्ट को दोनों को प्रोटेक्शन देता है। इनर सरफेस ऑफ अल्वेलाई का जो इनर सरफेस है लाइंड बाय सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम से लाइन रहता है ये इनर सरफेस ऑफ अल्वेलाई और एंड कंटेंस, इसमें एक सेल प्रेजेंट है जिसका नाम है न्यूमोसाइट सेल लेसिथिन केमिकल का सिक्रेशन करता है अल्वेलाई में, और ये अल्वेलाई को एक कोलेप्सिंग से बचाता है, सरफेस टेंशन देता है और अल्वेलाई का जो बेटर डिफ्यूजन है उसमें हेल्प करता है। तो ये अबाउट लंग्स